खिड़की से झांक कर गीत की तरफ देखा, लेकिन गीत तब तक जा चुकी थी। वह अफसोस करते हुए बोला, मैंने तो और भी मुश्किल बना दिया। अब पता नहीं वो भी क्या क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। तभी पीछे लेटी लड़की ने नशीली आवाज में कहा, सोचना क्या तुम्हारे बारे में, तुम हो ही इतने हैंडसम। पता नहीं ध्रुव ने किस किस बेवड़ों को रख लिया है कंपनी में। बड़बड़ाते हुए अहम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रात तेजी से बीती और जल्द ही सुबह हो गई। 10 बज चुके थे और रोज की तरह गीत अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। वह अपने घर वाली गली को क्रॉस करती हुई बस्ती की मेन लेन में आई ही थी कि सामने ही कीचड़ में कुछ बच्चे 2 आदमी को घेर कर खड़े दिखाई दिए। वो दोनों आदमी एक एक ईंट पर खड़े होकर बिजली के खंबे पर एक बड़ा सा बैनर चिपका रहे थे। गीत ने बैनर पर लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू किया। रेड रोज ब्यूटी एंड प्रोडक्ट कंपनी की नई पेशकश, रेड रोज फेयरनेस क्रीम, हल्दी और गुलाब के गुणों से भरपूर। गीत गुस्से में बड़बड़ाई, ये फेयरनेस क्रीम वाले ना कभी नहीं सुधरेंगे। बेचारे भोले भाले बस्ती के लोगों को आ गए अपने जाल में फंसाने। मैं इन्हें अभी बताती हूँ। वह कीचड़ में खुद को संभालते हुए उन लोगों के पास पहुँची और वहाँ बैनर को उम्मीद से देखते हुए वहाँ खड़े बच्चों से बोली, तुम लोगों को भी लगाना है ये क्रीम? सभी बच्चे एक साथ उछलते हुए बोले, हाँ दीदी हाँ। गीत मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, तो फिर चलो मेरे साथ। बच्चे तुरंत ही उसके साथ जाने को तैयार हो गए। तब गीत वहाँ बैनर लगा रहे लोगों से बोली, तुम लोगों को यहाँ बैनर लगाने के लिए किसने कहा है? उनमें से एक आदमी ने रोड की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन लोगों ने। गीत ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक साफ सुथरी जगह पर एक गाड़ी के पास 2 आदमी सूट बूट में खड़े थे। गीत बच्चों के साथ उन लोगों के पास गई और बोली, बैनर वहाँ लग रहा है और आप लोग यहाँ खड़े हैं। उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया, वहाँ कितनी गंदगी और बदबू है, हम वहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। गीत मुस्कुराती हुई बोली, रुक नहीं सकते लेकिन अपने फालतू प्रोडक्ट का झंडा फहरा सकते हो। वाह, अच्छा एक बात बताओ, ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? रेड रोज ब्यूटी एंड प्रोडक्ट कंपनी। मैं इसके पेटेंट कंपनी का नाम पूछ रही हूँ। ये कोई इंडिविजुअल कंपनी तो है नहीं। कपूर इंडस्ट्रीज। गीत चौंकती हुई बोली, ये मिस्टर अहम कपूर की कंपनी है। मैंने नहीं सोचा था कि उनसे इतनी जल्दी मिलने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। फिर वह खुद से बोली, मिस्टर अहम कपूर, कल तुमने उस लड़की को गाल पर थप्पड़ मारा और आज तुम गाल को फेयर बनाने का उपाय लेकर आए हो। महिलाओं के अस्तित्व से खेलने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अब तुम्हें सबक सिखाना तो बनता है। वह वहाँ खड़े बच्चों की तरफ देखती हुई बोली, चलो आज तुम लोगों को फेयरनेस क्रीम का सच दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ। बच्चे तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उनकी गीत दीदी ने उन्हें साथ चलने को कहा तो सभी तुरंत राजी हो गए। गीत ने मेन रोड पर आके एक ऑटो रोका और बच्चों के साथ कपूर इंडस्ट्रीज के ऑफिस की तरफ चल दी। वहीं कपूर इंडस्ट्रीज के ऑफिस में रोज की तरह चहल पहल मची हुई थी। सभी अपना अपना काम कर रहे थे। अहम भी आज जल्दी ऑफिस आ चुका था और अपने कैबिन में बैठकर किसी फाइल को पढ़ने में बिजी था। तभी दरवाजे के पास किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। मे आई कम इन सर? अहम ने बिना दरवाजे की तरफ देखे ही कहा, कम इन। इस बार आवाज अहम के नजदीक से आई और कोई लड़की धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग सर, आई एम योर न्यू सेक्रेटरी लीना। इस बार अहम ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक करीब 22 साल की खूबसूरत सी लड़की उसके सामने हाथ में फाइल लिए खड़ी थी। तभी ध्रुव ने उसके कैबिन में आकर बोला, अहम ये लीना है, तुम्हारी नई सेक्रेटरी। मैंने तुम्हें कल बताया था ना? अहम ने लीना से अपना ध्यान हटाया और कहा, ओके ध्रुव, तुम इसे सारे काम अच्छे से समझा दो और ये भी बता देना कि हमारे साथ गद्दारी करने की क्या सजा मिलती है। यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ध्रुव और लीना दोनों ही अहम के कैबिन से बाहर आए। अहम वापस से अपनी फाइल पढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद उसने फाइल को पलट कर रखा और वॉशरूम में चला गया। वह जैसे ही वॉशरूम से वापस कैबिन में आया, अपने प्यून पर चिल्लाते हुए बोला, मेरे कैबिन में बिना मेरी परमिशन के कौन आया था? प्यून घबराते हुए बोला, सर वो नई मैडम लीना, उसे अभी मेरे कैबिन में भेजो, राइट नाउ। लीना जैसे ही कैबिन में आई, अहम गुस्से में उसकी तरफ देखता हुआ बोला, हाँ तो मिस लीना, किसकी परमिशन से तुम मेरे कैबिन में आई थी? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी कैबिन में आओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? ये तुम्हारा घर नहीं है कि चली आई मुंह उठाकर। ये मेरा कैबिन है, अहम कपूर का कैबिन, समझी तुम? यहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आता। अगली बार से बिना मेरी परमिशन के यहाँ आई
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लीना की आंखों में आंसू आ गए। वह रोती हुई बोली, सॉरी सर, फिर से ये गलती नहीं होगी। वह कैबिन से बाहर चली गई। ध्रुव ने उसे रोते हुए कैबिन से निकलते देखा तो पूछा, क्या हुआ? लीना ने कोई जवाब नहीं दिया। तब ध्रुव बोला, आओ मेरे साथ, लगता है अहम को कुछ गलतफहमी हुई होगी। वह वापस अहम के कैबिन में गया और बोला, अहम क्या हुआ? ये रोती हुई यहाँ से जा रही थी। अहम गुस्से में बोला, तुमने इसे मेरे रूल्स नहीं बताए? मेरी परमिशन के बिना मेरे कैबिन में आई थी। इस मैडम ने तो घर समझ रखा है इसे। अहम, इसमें लीना की कोई गलती नहीं है। उसे तो मैंने भेजा था फाइल लेने। मुझे लगा तो कैबिन में ही होगा। तूने बेवजह ही डांट दिया इसे। उसने भी तो कुछ बताया नहीं कि तुमने भेजा था उसे। सच में ये तू कह रहा है जो अपने गुस्से के आगे किसी की भी नहीं सुनता। इतना कहकर ध्रुव वहाँ से निकल गया। अहम ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप लीना की तरफ देखने लगा। रोने के कारण लीना की आंखें लाल हो चुकी थी। अहम ने ड्रॉअर से एक फाइल निकाली और उठाकर लीना के पास आकर उसे देते हुए नर्म लहजे में बोला, ये लो फाइल, और अगली बार से कुछ भी हो साफ साफ बोलना। लीना ने हाँ में सर हिलाया और वह वहाँ से जाने को मुड़ी, लेकिन उसका ध्यान नीचे गिरे पेन की तरफ नहीं गया, जो अभी फाइल से सरक कर नीचे गिरा था। लीना ने हाई हील वाली सैंडल पहन रखी थी। उसका पैर पेन पर पड़ा और उसका पैर मुड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि तभी अहम ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। दोनों की नजर अभी मिली ही थी कि दरवाजे के पास से किसी की हल्की सी खांसने की आवाज आई। अहम ने जैसे ही मुड़कर देखा तो चौंक गया। दरवाजे पर गीत खड़ी थी और लीना अहम की बाहों में एकदम चिपकी हुई थी। कहीं गीत को फिर से कोई गलतफहमी तो नहीं होने वाली है? गीत बच्चों के साथ अब अहम के विरुद्ध आखिर क्या करने वाली है?